हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मैथ्स ज्ञान वाईएस सर में। तो आज हम देखने वाले हैं अध्याय 6, जिसमें हमको रेखाएं और कोण पढ़ना है। इसमें आपको कोण से संबंधित आपके प्रश्न आएंगे, जिसमें से आपका बेसिक पहले क्लियर कर देते हैं कि पढ़ना क्या है। देखिए, अगर आप ये देख पा रहे हैं कि दो रेखाएं, ये दो क्या रेखाएं हैं? दो रेखाएं कहलाती हैं समांतर रेखाएं, जिनमें समान अंतर हो, ये दूसरे से कभी आगे चल के एक दूसरे से कहीं आगे जाकर ना मिलाएं। तो ऐसी रेखाएं क्या कहलाती? समांतर रेखाएं। इनके बीच जो एक लाइन खींची गई, इसे हम कहते हैं तिर्यक रेखा। क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा। अब आप देख रहे होंगे कि सर आपने लाइन बनाई, इसमें आपने लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इनका मतलब क्या है? तो इनका मतलब, अब आपको कोणों को कुछ ही जो आपने अपने आपकी बुक में लिखे गए हैं, संगत कोण है ना, एकांतर कोण, ठीक है। तो इनके बारे में हमको जानकारी लेनी, क्योंकि इसी से संबंधित जो आपके प्रश्न हैं, ये प्रश्नों को सॉल्यूशन आपका इन्हीं के आधार पर होगा। क्योंकि एकांतर कोण आपको पता होना चाहिए ना, शीर्ष विमुख कोण पता होना चाहिए, तो तब जाकर आप कोण और रेखा वाले चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आपको मैं बता दूं कि इससे आपका 5 नंबर का प्रश्न बनना है चैप्टर से, मतलब रेखा और कोण से। तो इससे ज़्यादातर एक एक नंबर के प्रश्न बनते हैं और एक 2 नंबर का प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि एक एक नंबर के 3 प्रश्न बन जाए और एक 2 नंबर का बन जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 2 एक एक नंबर के प्रश्न बन जाए या 3 नंबर का एक प्रश्न बन जाए। और ज़्यादातर सही जोड़ियों में इनके प्रश्न आते हैं। तो आपको वन लाइन फैक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। तो देखिए, यहाँ लिखा है कि संगत कोण। अब अगर आपसे पूछा जाए तो संगत कोण क्या कहलाते हैं, तो इधर आप देखेंगे 1 लिखा है और इधर क्या लिखा है? 5। तो इन्होंने क्या कहा? संगत कोण 1 और 5। अगर आप इसको देखेंगे, ये जो सीधी रेखा होती है, सीधी रेखा के ऊपर साइड क्या होता है? 180 डिग्री बनता है अंश, ठीक है। नीचे भी क्या बनता है? 180 डिग्री का कोण बनता है। तो अगर इसको हम ऐसे काटेंगे, अगर हम इसको काटेंगे तो 180 पलट जाएगा, अगर आधे में बट जाएगा। अगर लंब है तो इधर भी 90 और इधर भी 90 आ जाएगा, तब तो 180 होगा। तो जब इधर लंब रहेगा तो नीचे भी क्या आ जाएगा? 90 90 आ जाएगा, जो कि हम चतुर्थांश में पढ़ चुके हैं। लेकिन तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा में क्या होगा आपका? तिर्यक रेखा अगर ऐसे काटी उन्होंने, तो मान लीजिए अगर एक साइड का कोण 70 है, तो ये पूरी लाइन कितनी होनी चाहिए? 180 होनी चाहिए। तो अगर इस साइड का 70 है तो कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। ऐसे आपको कोणों के लिए सीधे के सीधे मान आप निकाल सकते हैं, जो आपके एक एक नंबर में आते हैं। आगे चल के देखते हैं, आपको ये चीज़ें पूरी समझ में आ जाएंगी। तो अब आपसे पूछा जाएगा संगत कोण क्या कहलाता है। तो संगत कोण, जिसे हम करस्पॉन्डिंग एंगल भी कहते हैं, एक देखिए, एक ये बाहर साइड है, जो बाहर साइड इन्हें कहते हैं अपन बाह्य कोण, जो अंदर हो इन्हें कहते हैं अपन आंतरिक कोण, ठीक है। तो पहले नंबर अगर 1 है और क्या है? 5 है, तो ये क्या हो जाएंगे? आपके संगत कोण। और संगत कोणों के मान हमेशा क्या होते हैं? संगत कोणों के मान हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर कहने का मतलब ये है कि अगर 1 का मान 50 है, कोण 1 का मान 50 है, तो कोण 5 का मान भी क्या होगा? आपका 50 ही होगा। बात समझ में आई? तो इधर से एक लाइन बन सकती है कि संगत कोण, क्या लिख सकते हैं आप? क्या लिख सकते हैं? संगत कोण, संगत कोण का मान समान होता है, ठीक है। समान होता है, समान होने का मतलब जो जो संगत कोण है उनका मान समान होगा। अब इसी तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि सर 1 और 5 है, तो एक अंदर वाला लेना है, एक बाहर वाला लेना है। तो 2 और 6 भी संगत कोण होंगे, तो जो 2 का मान होगा वो किसका मान होगा? 6 का मान होगा। अगर मान लीजिए कि आपने मान लिया कि कोण ए का मान कितना है? 50 है, 50 है, तो इन दोनों लाइन कितने डिग्री में बटी होती हैं? 180 में। अपन ने देखा कि ऊपर वाली लाइन कितने बटी होती है? 180 में। अगर ये 50 है तो इसका मान कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा, क्योंकि 50 में 130 जोड़ोगे तभी तो 180 आएगा। और हमने एक चीज़ कही कि कोण ए और कोण 5 क्या होंगे? बराबर होगा। तो कोण इसका भी मान कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। और हमने ये भी बोला सर कि कोण 2 और 6 क्या होंगे? संगत कोण होंगे, तो इनका मान भी क्या होगा? बराबर। तो इसका मान भी कितना हो जाएगा? 130। तो अब आप देख पा रहे हैं कि इधर भी 180 आ गया, इधर भी 180 आ गया। तो इन्हें ही अपन क्या कहते हैं? रेखाकुंभ। रेखाकुंभ किसे कहते हैं? कि जो एक लाइन है, ये लाइन है, इसको अगर हमने इधर से बीच से काट कर दिया, ठीक है, इससे एक मतलब काट दिया, तो ये जो लाइन 180 के अंश को, 180 डिग्री के कोण को जो 2 भागों में बांटता है उसे अपन रेखिक कोण कह सकते हैं, लेकिन एक ही लाइन में होना चाहिए, ठीक है। अब इधर आप देखें, अब संगत कोण कौन कौन से हो जाएंगे? आप कहेंगे सर 4 और 8,
क्योंकि एक अंदर एक बाहर होना चाहिए संगत कोण में। तो अगर आप देखिए, अब इधर 180 इस वाली लाइन को देख लीजिए, आप कहीं से भी ले सकते हैं। जैसे कोई एक लाइन है ऐसे है, ठीक है, तो आप इधर भी देखेंगे तो 180 हो जाएगा। अब आप इन दोनों को भी देखेंगे तो इनका मान कितना होगा, 180 होगा। अगर आप नीचे नीचे का मान देख रहे हैं तो 180 होगा। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं आप लोग। तो अब देखिए, अगर इसका मान 50 है तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान भी 130 हो जाएगा। अब इसको एक तरीके से और देख सकते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या कहलाते हैं, ऐसे कोण जिनके आमने सामने के मान क्या हो, बराबर हो। तो अगर आप देख पाए तो देखिए, इधर मैंने क्या दिया, शीर्षाभिमुख कोण। तो आमने सामने के कोण क्या होते हैं, आमने सामने के कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है। अगर इसका मान 130 है तो इसका मान भी क्या होगा, 130 होगा। इसका मान भी क्या है, 50 है तो इसका मान भी क्या होगा, 50 होगा। अगर आप चारों मान देख रहे हैं तो चारों मान का कितना होना चाहिए, आपका चारों मान होना चाहिए 360 डिग्री के। अगर आप दो मान बस देख रहे हैं तो अगर कोई एक रेखिक लाइन है, अगर कोई एक रेखिक लाइन है जिससे कोई 30-20 से कोई लाइन काट रही है, तो इन दोनों कोणों का मान कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। तो इसे हम क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो आपको समझ में आ गया, शीर्षाभिमुख कोण से इसका मान 130 है तो इसका मान भी कितना हो जाएगा, 130। अब शीर्षाभिमुख कोण से इस वाले कोण के सामने ये वाला कोण है, एक कोण के सामने 3 कोण है सामने, तो इसका 50 है तो इसका मान भी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। बात समझ में आई। अब देखिए, 5 कोण, 5 के सामने कौन है, कोण 7 है, तो इसको हम क्या लिख दें, इसका मान 50 है तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और इसका मान 130 है तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, 130। कौन से कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। ध्यान रखना, हमने दो कोण पढ़े हैं अभी, एक संगत कोण पढ़ा है और दूसरा पढ़ा है हमने शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोणों का मान आमने सामने वाले मान का बराबर होता है। और संगत कोण हमने पढ़ा कि जो संगत कोण वो कहलाते हैं, एक आप बाहर कर लेंगे, एक अंदर कर लेंगे, जैसे 1 और 5, तो संगत कोणों का मान हमेशा क्या होता है, समान होता है। अब दूसरा आया है आपका एकांतर अंतःकोण। क्या आया, एकांतर अंतःकोण। शब्दों पर ध्यान देना, एकांतर अंतःकोण। एकांतर कोण कैंची जैसे चलता है, तिरछा चलता है। कैसा चलता है, तिरछा। अभी आपने क्या पढ़ा, अभी पर संगत कोण, तो संगत क्या होता है, सीधा चलता है, एक बाहर का और एक अंदर का। ठीक है, और अब एक तिरछा कैसे चलेगा कि ये जो लाइनें हैं, ये लाइन बनी है, इसमें से अगर आप देखेंगे तो अंतःकोण क्या क्या हो जाएगा, अंतरकोण अगर आप देखेंगे तो 4 है इधर पर और इधर पर 6 है, तो ये क्या हो जाएंगे, अंतःकोण हो जाएंगे। और एक अंतःकोण क्या हो जाएगा, एक अंतरकोण हो जाएगा कोण 3 और कोण 7। इसलिए मैंने देखिए 2 पेन से बना दिया, इसका एकांतर कोण ए होगा, इसका एकांतर कोण ए होगा। तो अब आप देख पा रहे हैं कि एक अंतः एकांतर कोण कौन से होते हैं, कोण 4 और कोण 6। तो कोण 4 और कोण 6, ठीक है। अब आप देखेंगे 130 इसका मान है, 130 इसका मान है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि संगत कोण की तरह भी एकांतर कोण का मान भी क्या होते हैं, समान होते हैं। क्या होते हैं, समान होते हैं। आप इनको ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि जब प्रश्न करने वाले होंगे तो आपको उसमें इन्हीं की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, अगर ये आपके डाउट क्लियर होंगे तो आपको प्रश्न पूरे समझ में आएंगे। दूसरा है बाह्य एकांतर कोण। क्या, बाह्य एकांतर कोण। अब बाह्य एकांतर कोण होंगे, वो भी चलेंगे कैंची जैसे, लेकिन कैंची जैसे कहने का मतलब कि इस वाले कोण का एकांतर कोण होगा, ये बाह्य कोण होगा। ठीक है, और इस वाले एकांतर कोण का मान क्या होगा, ए वाला बाह्य वाला होगा। मतलब एक का एकांतर कोण हो जाएगा, एक का एकांतर कोण होगा 7 और 2 का एकांतर कोण क्या होगा, 2 का एकांतर कोण होगा 8। बात समझ पा रहे हो, तो यही लिखा है, 1 और 7 क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण। 2 और 8 क्या हो जाएंगे, दूसरा एकांतर कोण। तो एकांतर कोणों का मान भी क्या होता है, बराबर होगा। अब देखेंगे 2 देखेंगे तो इसका मान भी कितना है, 130 है, और 8 देखेंगे तो इसका मान भी कितना है, 130 है। इधर आप कोण 1 देखेंगे तो इसका मान कितना है, 50 है, और कोण 7 देखेंगे तो इसका मान भी कितना है, 50 है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब एक और है, तिर्यक रेखा की एक ही ओर के अंतःकोण। एक ही ओर के अंतःकोण मतलब जिसे अंदर ही अंदर बने हैं, ये अंतःकोण हो गए, ये अंतरकोण हो गए। ठीक है, अभी अपन ने एक चीज़ पढ़ी, देखो ध्यान रखना, अभी हमने संगत कोण पढ़े, क्या पढ़ा, संगत कोण पढ़े, फिर हमने क्या पढ़ा, एकांतर कोण पढ़े, एकांतर कोण पढ़े, और हमने तीसरा हम क्या पढ़ने वाले हैं, अंतःकोण, अंतःकोण। अभी हमने एकांतर अंतःकोण पढ़ा था, फिर हमने बाह्य अंतःकोण पढ़ा। अब हम क्या करेंगे, अंतःकोण, मतलब जो अंदर अंदर बने हैं। तो जैसे 4 है और 5 है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दो अंतःकोणों का मान, दो अंतःकोणों का योग कितना होगा, तो आप कहेंगे 180। क्यों, क्योंकि आप देखिए 4 और 5 दोनों अंतःकोण है एक लाइन में, तो 130 और 50 मिलकर कितना बन जाएगा, 180। दूसरा अंतःकोण क्या बन जाएगा, 3 और
6, तो 3 अंतः कोणों का मान कितना बन जाएगा, मतलब अंतः कोणों का मान कितना बन 180। अगर आप देखेंगे बाह्य कोणों का मान, तो अब बाह्य कोण कौन कौन सा दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है और क्या दिख रहा है 7 दिख रहा है। तो अंतः कोण और बाह्य कोणों का योग कितना होता है 180। तो देखिए बाह्य कोण का मान इधर 130 और इधर कितना है 50 है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 180। अंतः कोणों का मान भी क्या हो जाएगा 3 और 6, तो इन दोनों का मान भी देखिए 50 है इधर 30 है, तो इन दोनों का मान कितना हो जाएगा 180। बात समझ में आ गए। फिर से रिवीजन करवा देता हूँ एक बार फटाफट, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। संगत कोण, संगत कोणों का मान क्या होता है समान होता है, ठीक है। संगत कोणों का मान क्या होता है समान होता है। एक आप बाहर का लेंगे एक अंदर का लेंगे, ठीक है। जैसे 1 और 5, 2 और 6, 4 और 8, 3 और 7, ठीक है। अब दूसरा है एकांतर अंतः कोण, तो एकांतर अंतः कोण तिरछा चलता है, तो एकांतर अंतः कोण में क्या क्या आ जाएंगे आपके, एकांतर अंतः कोण में आ गया 4 और 6, 4 और 6, तो एकांतर कोणों का मान भी क्या होता है बराबर होता है। इधर 3 और 5 एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण, तो इनका मान भी क्या हो जाएगा बराबर। बाह्य एकांतर कोण हो जाएगा, बाह्य एकांतर कोण में बाहर का 1 और इधर बाहर का 7, तो इन दोनों का मान भी क्या होगा बराबर होगा। और इधर देखेंगे तो बाह्य एकांतर कोण में तो कोण 2 और कोण 8 का मान भी क्या हो जाएगा एकांतर कोण। बात समझ में आ गई। अब तीसरा था अंतः कोण, तो अंतः कोणों का मान आपको एक रखना कि जो अंदर अंदर है, मतलब 4 और 5 और 3 और 6। अगर एकांतर अंतः कोण पूछे तो कैंची, और नॉर्मल अंतः कोण पूछे तो सीधा सीधा। तो इन दोनों का मान क्या होता है, अंतः कोणों का, दो अंतः कोणों का मान 180 डिग्री होता है, आप देख सकते हैं ये दोनों बनेंगे। और दो बाह्य कोणों का मतलब 1 और 8, इन दो बाह्य कोणों का भी मान क्या होता है 180 होता है। देखिए 50 और 130, तो कितना हो जाएगा 180। अब आई होप आप समझ पा रहे होंगे, समझ गए होंगे। इसमें अब आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट होता है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लें। देखिए इसमें आपको कुछ और जो एक एक नंबर में आने वाले हैं, तो इससे आपका पूरा क्लियर। इस साइन होता है, कभी कभी आ जाता है कि कोणों का रेखोगम क्या कहलाता है, तो कोणों को रेखोगम का ये क्या हो जाएगा डायग्राम हो जाएगा या आकृति हो जाएगी। तो जब रेखिक युग्म होता है तो उसमें अगर समकोण होगा तो दोनों समकोण होगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ये तो लंब होगा तो ये भी 90 और ये भी 90 बन जाएगा। अगर कोई भी रेखिक युग्म अगर समकोण नहीं है तो उसमें एक न्यून कोण बनेगा और एक अधिक कोण बनेगा। अब ये झुका साइड होता है, ये होता है न्यून कोण, मतलब ये 90 डिग्री से कम होगा। मान लीजिए कि अगर ये 70 है, तो अब इस साइड से देखेंगे ये तिरछा है, ठीक है, इस साइड से देखेंगे अब तो ये अधिक कोण हो जाएगा। तो मैंने बताया था रेखिक युग्म के दोनों कोणों का मान कितना होता है 180। तो अगर इसका मान 70 है तो 180 में से 70 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 110, तो इसका मान कितना हो जाएगा 110। सी से अभिमुख कोण आप पढ़ चुके हैं, आमने सामने कोणों का मान क्या होता है बराबर होता है। न्यून कोण, न्यून कोण आप देख पा रहे होंगे कि कोण न्यून कोण देखेंगे आप तो ये न्यून कोण हो जाएगा, ठीक है। ये झुका हुआ होगा, इस अगर सीधा है ऐसे सीधा है तो लंब हो जाएगा, अगर ऐसे अक्ष के साथ झुका हुआ है तो क्या हो जाएगा आपका न्यून कोण हो जाएगा। अगर ऐसे कोई अक्ष सीधा बना है, ये सीधा बना है और ऐसे सीधा बना, अगर ये ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा आपका अधिक कोण हो जाएगा, और ये सीधा होगा तो आपका समकोण हो जाएगा। तो न्यून कोण की मान पूछा जाता है कि न्यून कोण का मान क्या है, तो न्यून कोण क्या होता है 0 से बड़ा होता है x का मान, ये न्यून कोण है तो x का मान 0 से बड़ा होगा लेकिन 90 से क्या होगा छोटा होगा। जिसके साइड में मुंह खुला होता है वो बड़ा माना जाता है, मतलब x 0 से क्या है बड़ा है, और x की साइड तो पूंछ है, मुंह किसके साइड खुला है 90 के साइड, तो 90 बड़ा होगा। तो इधर हम कह सकते हैं x 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है। इधर ये बराबर लगा है तो समकोण के y बना है, तो y का मान क्या होता है 90 डिग्री, समकोण का मान तो सबको पता है। और दूसरा अधिक कोण, देखो मैंने बताया अधिक कोण फैला हुआ होता है, तो अपने इस अक्ष से फैला हुआ है तो ये अधिक कोण, अगर अक्ष के साइड होता तो क्या कह देते अपन न्यून कोण। इसका मान क्या होता है अधिक कोण का 90 डिग्री से ज़्यादा होता है और 180 डिग्री से कम होता है। अब ऋजु कोण जो हम आपको बता चुके हैं ये 180 डिग्री अंश 180 का होता है, कितने का होता है 180 अंश का होता है, ठीक है। अगर अब आपसे पूछा जाए ये चित्र कहलाता है किसका, प्रतिवर्ती कोण का। प्रतिवर्ती कोण क्या कहलाता है 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं तो इनको भी सॉल्व कर लेते हैं, जो कि आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे। अगर आपने समझ लिया है तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आने वाले हैं। इसमें लिखा है आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए, मतलब जो मान निकाल लें फिर उनको अपन को क्या करना है दर्शाना है। तो देखिए हमको ये आकृति दी गई रही होगी, दी जाएगी आपको पेपर में, तो दी गई आकृति में तो रेखा पी क्यू रेखा ए बी तथा सी डी को काटती है। देखिए रेखा क्या है ए बी और सी डी दोनों क्या है समांतर है, और इसको कौन सी रेखा काट रही है पी क्यू रेखा काट रही है। और हमको इधर
दिया गया है आपको, ये दिए रहेंगे, ये जो मैंने मान लिखे हैं आपके चित्र में दिए रहेंगे, ठीक है, 50 और 30 दिया रहेगा, ठीक। तो इधर लिखा है y डिग्री बराबर, देखिए अब ये आमने सामने कोण है, तो अब मैं आपको बता चुका हूँ आमने सामने कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कोण होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। आप पीछे जाके देखेंगे, मैंने ऐसा एक डायग्राम बताया कि ये आमने सामने वाले कोण क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये आमने सामने है, तो अगर इन्होंने 130 डिग्री ये दिया है तो y का मान भी क्या हो जाएगा, 130 डिग्री। किससे, शीर्षाभिमुख कोण से। पुनः PQ सरल रेखा है और किरण AR इस पर खड़ी है। अभी किरण ही तो है, दोनों साइड जा रही है तो किरण हो जाएगी, और किस पर खड़ी है, आपकी PQ पर। तो जब आप देखेंगे तो APR, कोण APR, ये जो बीच वाला रहता है ये कोण कहलाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कोण A, ठीक है, कोण ARP, कोण ARP प्लस कोण ARQ, कोण ARQ। अब देखिए ये तो पूरी दोनों को काट रही है, अगर आप इधर लिखेंगे तो इधर भी Q लिख सकते हैं, तो पूरी काट रही है तो Q, ठीक है। तो इस वाले और इस वाले दोनों का मान कितना हो जाएगा आपका, 180 डिग्री। मैंने बताया था कि सीधा हो तो भी अगर कोई लाइन काट रही तो 180, अगर ऐसे देखेंगे तो भी 180, और ऐसे देखेंगे तो भी 180। तो अब हमको एक का मान ARP का मान तो पता है 50 है, और ARQ का मान कितना हो जाएगा x, ये जो x है, तो ये वाली बिंदु जो इधर है ना Q का, इसको आप, ये रेखा ही है तो पूरी PQ रेखा, आप इधर तक भी ले सकते हैं, ठीक है, इधर तक भी ले सकते हैं। तो अब ARQ का मान कितना है आपका x, तो 50 को इधर ले जाएंगे आप तो 180 से 50 माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 130। और हमको किसके मान निकालने थे, x और y के। तो y का मान तो अपन ने निकाल चुका था, क्या था 130, और x का मान क्या निकाल चुके हैं अपन, 130। दोनों का मान 130 आ रहा है। तो समीकरण 1 व 2 से x बराबर y, क्यों बराबर y, क्योंकि दोनों का मान कितना आ रहा है, 130 आ रहा है। तो परंतु यह एकांतर कोण है। एकांतर कोण कैसे है, x और y, मैं देखो कैंची बन रही है ना, मैंने बताया था जब कैंची बने कोणों में तो क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण। और एकांतर कोण में भी दोनों अंदर के हैं तो कौन से हो जाएंगे, एकांतर अंतः कोण। तो मैंने बताया था दोनों एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो AB समांतर क्या होगा, CD हो जाएगा, ठीक है। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। एक प्रश्न और है, आकृति में POQ एक रेखा है, किरण OR, POQ एक रेखा है, तो अब अपन ने बना दी POQ, मतलब ये बना बनाया मिलेगा अपन को, ठीक है। किरण OR रेखा PQ पर लंब है, किरण OR लंब है मतलब ये कितने डिग्री का बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी। किरणों OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है, तो OS आपको दिख रही है, अन्य किरण है। तो हमको सिद्ध करना है कि कोण ROS, कोण ए वाला कोण का ROS आधा होगा किससे, कोण QOS माइनस कोण POS के, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब इसका समझ लेना सीधा सीधा कि अगर मान लीजिए अगर ये 90 है, मैं आपको एक डायरेक्टली बता रहा हूँ अनुमानता, आप मैं सॉल्व तो करवाने वाला हूँ, अनुमानता बता रहा हूँ। अगर ये 90 आपको दिख रही है पूरी सरल रेखा है, तो सॉरी रेखे सरल, ठीक है, रेखे के युग में, तो इसका पूरे का मान तो 180 होगा। अगर ये 90 डिग्री है तो ये मान लीजिए अगर ये 30 होगा, कितना होगा, 30 होगा, तो 90 और 30 120, तो ये कितना होगा, ये 60 होगा, ठीक है। अगर आप ऐसे समझ के चलेंगे तो आपको जल्दी समझ, ये आपको लिखना नहीं, मैंने क्या समझने को बना दिया, 60 और 30 के 90 और 90 180 हो जाएगा। अब समझिए, अब आपको इधर से ये चीज़ समझ में आएगी। चूंकि OR रेखा PQ पर लंब है, सही बात है, PQ पर कौन सी लंब है, OR लंब है। तो अगर हम देखें, इसलिए कोण POR बराबर होगा कोण ROQ के, कोण POR बराबर होगा, ठीक है, कोण ROQ के, क्यों, क्योंकि इस साइड का भी 90 अंश होगा, इस साइड का भी 90 अंश होगा, ठीक है। अब तो ये इस साइड वाला बटा हुआ है ना, तो इन्होंने अपन ने लिखा भी है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री। अब जब आप क्या करेंगे, कोण POS प्लस POS, कोण POS, तो मान लीजिए इधर पर अगर आपने लिखना चाहें, अगर आपको ये नहीं लिखना, आपको तो यही फॉर्मूले लिखना, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए केवल लिख रहा हूँ कि आपको कैसे समझ में आएगा। मान लीजिए POS, तो POS की क्या है, POS कितना है, 60 है। अब दूसरा क्या है, कोण ROS, तो ROS, तो ROS की वैल्यू कितनी है, 30 है, ठीक है। और आपको ये चीज़ तो पता ही है कि QOR, तो
QOR कितना हो जाएगा, इधर QOS आएगा, क्या आएगा आपका QOS, QO लिखने में मिस्टेक होगी बेटा, इधर आ जाएगा QOS, ठीक है, QOS। अब देखेंगे QOS, तो इधर तक का तो 90 था, ये दोनों मिला लोगे तो कितना हो जाएगा, 90 और 30 120 हो जाएगा। तो QOS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120, कितनी हो जाएगी 120। क्यों हो जाएगी, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि एक तो 90 है, किसका मान ROQ का मान तो कितना 90 डिग्री है, और इसमें एक चीज़ और जुड़ जाएगी, कौन सा जुड़ जाएगा, कोण ROS कितना हो जाएगा 30। तो इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों कोण को मिलाकर ही तो क्या बनेगा QOS, तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। अब जब 120 डिग्री, अभी बराबर तो होगा नहीं, क्योंकि इधर इनका मान करोगे तो 90 120 कैसे बराबर हो जाएगा, तो इसमें से आप क्या घटा दोगे, इसमें से आप घटा दोगे 30 वाला मान। तो 30 वाला मान क्या था, कोण ROS, तो इसका मान कितना था आपका 30। तो अब कितना आ जाएगा, इसीलिए देखो कोण POS प्लस कोण ROS बराबर कोण QOS में से क्या घटा दोगे, माइनस का ROS। तो इसको जब घटाओगे, क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि इधर अपन को 2 चाहिए, इधर माइनस आएगा ना, इसको सिद्ध करना है। तो ROS और इधर क्या मिल गया अपन को POS, क्या मिल गया आपको POS। अब इसको क्या किया, ROS को हम इस साइड ले आए पक्षांतर में, तो ROS प्लस ROS आ गया, और इस POS को इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का बन जाएगा। तो अब ये दोनों है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो 2ROS बराबर कोण QOS माइनस का कोण POS। अब इस 2 को हम इस साइड लाएंगे तो इसमें क्या बटे में आ जाएगा, और इन दोनों का सिद्ध हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, इति सिद्धम। बात समझ में आ गई। अब देखिए एक एक नंबर के प्रश्न कर लीजिए, कुछ इसमें दिए गए हैं कि पूर्ण कोण का मान क्या होता है, तो पूर्ण कोण का मान क्या होता है 360 डिग्री। दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं संपूरक कोण। कौन से कोण कहते हैं, संपूरक कोण, संपूरक कोण। न्यून कोण की माप क्या होती है, न्यून कोण की माप मैंने पढ़ा चुकी है कि न्यून कोण 0 से 90 डिग्री के बीच होते हैं। कहाँ तक, 0 से 90 डिग्री तक, मतलब ऐसा नहीं कि 90, अब इस 90 डिग्री से कम होता है, ठीक है, 0 से 90 डिग्री मतलब 1 हो सकता है और नभासी हो सकता है, 0 और 90 नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री में तो समकोण हो जाएगा। अधिक कोण की माप क्या होती है, इसी तरीके से अधिक कोण क्या हो जाएगा 90 से 180 के बीच, कहाँ से 90 से 180 के बीच, मतलब 91 से लेकर 179 तक के बीच जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा, अधिक कोण। 180 कोण बनेगा तो वो तो ऋजु कोण बन जाएगा, और 90 कोण बनेगा तो वो क्या बन जाएगा, समकोण, ठीक है। यदि दो रेखा परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षम कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, समान होते हैं, मैंने बताया एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो ये आमने सामने वाले कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, बराबर होते हैं। यदि 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो वो कहलाते हैं, ये कहना है कि अगर एक ही रेखा है इस पर तीन से अधिक बिंदु ऐसे हैं, ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, ये संरेख कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, संरेख, मतलब एक ही रेखा में। दो कोण जिनका योग कितना हो, दो कोण जिनका योग 90 डिग्री तो वो क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। मान लीजिए अगर इधर आपको इधर आ गया कि 65 डिग्री लिखा है, तो अगर वो पूछेंगे 65 का पूरक कोण क्या होगा, मतलब ये कह रहे हैं कि 65 में आप क्या जोड़ेंगे 90 डिग्री बन जाए, तो पूरक बन जाए, तो आप कहेंगे इसका क्या हो जाएगा 25 डिग्री, पूरक क्या हो जाएगा 25 डिग्री। सभी समकोण एक दूसरे के क्या होते हैं, लंब होते हैं, क्या होते हैं, लंब होते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर कोई लाइन है तो अगर इस पर आप लंब खींचोगे तभी ना 90 बनेगा। बात समझ में आ गई। ये एक एक नंबर के प्रश्न आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप इनको सॉल्व कर लेना। वह कोण जो 180 से अधिक परंतु 360 से कम माप का होता है उसे क्या कहते हैं, अब भी हमने पढ़ा, उसे हम कौन सा कोण कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। कौन सा, प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। ऋजु कोण की माप क्या होती है, हम पढ़ चुके हैं सर, आप कहोगे सर 180 अंश। एक ही रेखा के समांतर खींची गई दो रेखाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, एक ही रेखा के समांतर जो दो रेखाएं खींची गई हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं। अब एक है समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप क्या होती है, तो आप कहेंगे समबाहु त्रिभुज सर तीनों कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, तो कितने हो जाएंगे 60 अंश हो जाएगा, ठीक है। दो बिंदुओं से
दो भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं जा सकती हैं? तो आप कहोगे सर एक। अब दो बिंदु, अब एक बिंदु ए है और एक बिंदु ए है, तो अगर एक ऐसी रेखा गई तो एक ही रेखा तो जा सकती है दो बिंदुओं से। अब कहोगे सर आप ऐसी, तो ये तो दूसरी रेखा हो गई, तो कितनी रेखा जाएगी? एक ही रेखा जाएगी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब इसमें एक दो प्रश्न और हैं, तो वो मैं आपको जल्दी जल्दी करवा देता हूँ, आपको ये समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हमने एकांतर कोण, संगत कोण, है ना, इनको आप याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आकृति में यदि ए बी समांतर सी डी, एक खड़े डंडे का मतलब होता है समांतर, तो इन्होंने अपन को दे क्या रखा है? कोण ए पी क्यू। ए पी जो बीच में रहता है वही कोण होता है, तो 50 डिग्री किसका मान होगा? पी का। और एल पी आर, सॉरी, कोण पी आर डी 127 डिग्री, तो आर का मान क्या हो जाएगा आपका? 127 डिग्री। अब आप देखिए, अब आपको फिर से मैं सिंपल सा डायरेक्ट करके बताता हूँ ना। अगर आपको ऐसे ये पूरी विधि नहीं करनी, एक नंबर में आगे, तो क्या होगा? आप कहोगे सर ए वाली लाइन देखिए इस वाली लाइन को काट रही है, तो आपने कहा था सर ये वाली लाइन कितनी होती है? 180 की होती है। अगर 127 है तो इसका मान कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? अब आपको ये चीज़ भाई, तो इसका मान कितना होना चाहिए? 53 होना चाहिए। अब आपने कहा था सर एकांतर कोण होते कैंची जैसे, तो ये दोनों कोण अगर 50 इधर है तो x 50 एकांतर है, तो एकांतर कोण बराबर होते, तो x का मान कितना निकल आएगा? 50 निकल आएगा। और अब हमको एक चीज़ पता है सर कि त्रिभुज ये बना है, तो त्रिभुज के दो कोण तो निकल आए, और तीसरा कोण क्या होगा? हमको पता है सर तीनों कोणों का मान कितना होना चाहिए? 180। तो पहला 50 है, दूसरा क्या हो जाएगा? 53, तो कितना हो जाएगा? 103। तो तीसरा आप 180 में से 103 घटा दें तो कितना आ जाएगा? 77। तो कितना निकल आएगा आपका? 77। ये आंसर हो गया। लेकिन अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे? देखिए मैंने आपको डायरेक्ट बताया है ना। अगर आपको कोण और रेखाएं, अगर आपको मान अच्छे से याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ए बी समांतर सी डी तथा तिर्यक रेखा पी क्यू उनको क्रमशः पी और क्यू पर क्या करती? काटती है। तो कोण पी क्यू आर बराबर कोण ए पी आर, मैंने बताया कोण पी क्यू, ठीक है, पी क्यू आर बराबर कोण ए पी क्यू, किससे? एकांतर कोण से। मैं आपको बता चुका हूं कि एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो जब आपको x, अगर इसका मान 50 है तो एकांतर कोण बराबर होता है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 50, क्योंकि पी क्यू आर का मान क्या है? पी क्यू आर का मान x है और ए पी क्यू का मान कितना है? 50 है, तो x की वैल्यू तो ये निकल आई आपकी। पुनः चूंकि ए बी समांतर सी डी तथा तिर्यक रेखा पी आर उनको क्रमशः पी तथा आर पर काटती है। बिल्कुल सही बात, पी तथा आर पर काटती है। तो जब आप देखेंगे कि कोण ए पी आर बराबर कोण पी आर डी, कोण ए पी आर बराबर होगी किसके? कोण पी आर डी के। बिल्कुल बराबर। क्यों होगी भाई? क्यों? किससे? एकांतर कोण से। एकांतर कोण से होगी, तो इधर ये दोनों कोणों का मान कितना हो जाएगा? ये एकांतर कोण हो जाएगा ना इसके लिए। तो अगर इसका मान 127 है तो इसका मान भी 127 होगा। अगर इसका मान 50 है, इसका मान 50 है, तो इसका मान कितना? इन दोनों का मान मिलके कितना होना चाहिए? 127 होना चाहिए। तो इधर हमने क्या कहा? अब ए पी आर को कैसे कैसे तोड़ सकते हैं? ए पी आर को, तो ए पी आर में दो कोण बन रहे हैं, ए पी क्यू और ए पी, ठीक है, ए पी क्यू, और कौन कौन सा बन रहा है आपका? ए पी क्यू और क्यू पी आर, ये दोनों कोण बन रहे हैं। तो एक का मान तो 50 दिया, दूसरे का मान कितना दिया था? y दिया था। तो अब इन दोनों का मान कितना होना? एकांतर कोण है तो दोनों मान को क्या होता है? बराबर। तो 50 इधर ले जाओगे तो y का मान कितना आ जाएगा? 77 आ जाएगा। तो x और y दोनों के मान क्या आपके निकाला। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको करके जाना है, ये आए हुए प्रश्न है, ये बार बार पूछे गए हैं। सिद्ध कीजिए कि दो रेखाएं जो कि एक ही रेखा के समांतर हों तो परस्पर क्या होती हैं? समांतर होती है। देखिए इन्होंने क्या लगाया? सिद्ध कीजिए कि दो रेखाएं जो कि एक ही रेखा के समांतर होती हैं। मतलब कुल मिला के कितनी रेखाएं बनानी होंगी? 3, ठीक है। तो हमने क्या इसी से लिया, ठीक है। दिया है 3 रेखाएं एल एम एन इस प्रकार है, ये दी गई हैं। तो एम समांतर है एल रेखा के और एन समांतर एल रेखा, क्योंकि एक रेखा के दो समांतर चाहिए ना। तो एक रेखा मान लीजिए एल है, तो एल एम भी उसके समांतर है और एन भी उसके समांतर है। तो हमको सिद्ध करना, क्या करना सिद्ध है कि एम और एन क्या होंगे? अब ये दोनों आपस में क्या होंगे? समांतर होंगे। देखिए एल एम से समांतर है और एल एन से समांतर। अब ये दोनों भी समांतर होनी चाहिए।
तो अब आप देखेंगे उत्पत्ति जब आप करेंगे, सिद्ध करना हमको एल समांतर एम समांतर एन, तो इधर आ जाएगी रेखा एल एम एन के लिए तिर्यक रेखा टी खींचते हैं। तो ये रेखा जो तिर्यक रेखा है क्या कहते हैं, टी, जो एल एम एन को क्रमशः ए बी सी पर प्रतिच्छेद करती है। तो ए बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, बी बिंदु पर और सी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो अब आप देखेंगे कि कोण 1 बराबर कोण 2। अब हमने एक चीज पढ़ा था कि सर असंगत कोण में क्या पढ़ा था कि एक बाहर का हो और एक अंदर का हो, एक बाहर का हो और एक अंदर का हो। अगर आप इन दोनों को रेखाओं को देखें तो एक बाहर है और दो क्या है, अंदर है। तो 1 बराबर 2 तो क्या हो जाएगा, संगत कोण। अगर आप इस वाले को बंद करके देखें तो 2 और 3 में आपको 2 बाहर दिख रहा होगा और 3 क्या है, अंदर दिख रहा है। तो 2 और 3 में क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण हो जाएंगे। अगर आप इसको बीच वाले को बस बंद कर दे, बीच वाले को, ठीक है, तो हम दूसरी लाइन देखेंगे तो 1 बाहर है और 3 क्या है, अंदर है। तो देखिए यही लिखा है, कोण 1 बराबर कोण 2 संगत कोण, कोण 1 बराबर 3 क्या है, संगत कोण, और कोण 2 बराबर 3 संगत कोण। ये मैं आपको डायग्राम के अनुसार बता चुका हूँ। परंतु कोण 2 और कोण 3 संगत कोण है और बराबर है, तो अतः एम समांतर एन, जब सब बराबर है तो समांतर हो जाएंगे। ये किससे, संगत कोण के अभिगृहित के विलोम से। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। एक लास्ट प्रश्न है, इसके बाद आपकी मतलब आधे घंटे में आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आकृति में रेखाएं पी क्यू और आर एस परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। पी क्यू और आर एस क्या है, बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण पी ओ आर अनुपात कोण आर ओ क्यू तो क्या 5:7 है, तो सभी कोण ज्ञात कीजिए। देखिए इसका एक चीज सिंपल, अब इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए मैं आपको लिख के बता रहा हूं, अगर आप इसको ऐसा लिखना चाहें तो जिसे अनुपात में लिखा है ना, तो अनुपात में आप इसको कैसे लिख सकते हैं, कोण पी ओ आर अनुपात कोण आर ओ क्यू अनुपात क्या लिखा, 5:7। तो इसको आप, ये पता है कि अनुपात भाग का ही होता है, तो आप पी इसको ऐसा लिख सकते हैं बटे में आर ओ क्यू, तो इधर क्या आ जाएगा 5:7। तो अब इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 5, इसका मान क्या हो जाएगा 7। ठीक है, इसी तरीके इसको अपने सॉल्व किया है। माना कि पी ओ आर का मान क्या हो जाएगा 5x, ठीक है, और आर ओ क्यू का मान क्या हो जाएगा 7x। तो जब आपको ये चीज़ पता है तो देखिए ये दोनों पी ओ आर कोण पी ओ आर, ठीक है, कोण पी ओ आर का मान लीजिए कोई भी मान रख लीजिए आप, ठीक है, पी ओ आर मैंने समझाने के लिए लिख लिया था, और प्लस का आपका क्या आ जाएगा आर ओ क्यू। तो मैंने आपको ये बताया कि जब कोई दो रेखाएं अगर रेखे क्यूब बनता है तो उसका मान कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो अब आपको एक चीज़ ये पता है कि इसका मान तो आपने क्या निकाल के रखा है, x है, 5x है, और इसका मान कितना निकाल के रखा है आपने 7x। तो 7x और 5x मिलाएंगे तो कितने हो जाएंगे 12x। तो 12x का इसमें आप भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। तो इधर आपने क्या लिखा है, कोण पी ओ आर बराबर कितना आ जाएगा आपका 5x। तो 5x की वैल्यू क्या निकाल ली 15, तो 15 बना 75। तो पी ओ आर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 75 डिग्री, कितनी आ गई 75 डिग्री। अब दूसरा है आपका, अब इधर से आप सामने वाले का सीधा सीधा निकाल सकते, सीधा विमुख कोण हो जाएंगे, आमने सामने के कोण कितने होते हैं बराबर होते हैं, तो 75 डिग्री हो जाएगा इधर। तथा कोण क्यू ओ एस बराबर कोण क्यू से सी से विमुख कोण से, ठीक है। अब तीसरा क्या है आपका, इसी प्रकार इधर आप लिख सकते हैं इसी प्रकार। अब आपको एक चीज़ पता है कि सर ये 75 है और इस वाली लाइन का मान कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर ये 75 है तो इसका मान कितना हो जाएगा 105, और अगर इसका मान 105 है तो सी से विमुख कोण से इसका मान कितना हो जाएगा 105। ठीक है, थैंक यू। आपके लिए कंप्लीट हो गया है रेखा और कोण, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो कोई भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।